हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूं दिल्ली से सीतामढ़ी बिहार और आज मिलवाता हूं शिक्षक के शिक्षक गौरव वर्मा सर से टीच एक्स्ट्रा। सुना है बिहार के नंबर 1 टीचर हैं डीलेट एग्जाम्स के और इस बार उन्होंने 10,000 सिलेक्शन करवाया है डीलेट में फ्री पढ़ा के बच्चों को। बिहार के लिए इतना बड़ा काम करके और सीटेट में लगभग 2,500 से 3,000 तो मिलना तो बनता है। और द एजुकेटर शो में सर बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम टू आवर एजुकेटर शो। आपने कहा कि बिहार में जो चलता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जरूर चल रहा है, गवर्नमेंट सिलेक्शन का। अब ये बताइए आपको गांव वालों को कितना वक्त लग गया समझाने में कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो ऑनलाइन क्लास सीतामढ़ी बिहार में घर रह के, तो घर वालों को कितना टाइम लग गया समझाने में। तो गौरव सर जो अभी एक अच्छे मुकाम पे हैं, कार्य कर रहे हैं, गौरव सर जब कभी खुद विचलित होते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा ये भी है कि बच्चे या कोई भी हो बहुत जल्दी टेंशन में और विचलित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। जब गौरव सर कभी टेंशन में या नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, कि गांव से हैं, क्रिटिक्स बहुत सारे, जब आप आगे जाते हैं तो चलता रहता है, तो आप क्या यूज़ करते हैं नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से हटने के लिए, एंग्जाइटी को करने के लिए जब आप अकेला पढ़ते हैं। अब गौरव सर का अपना बचपन कैसा रहा, किस टाइप के आप बच्चों में काउंट होते थे, एकदम शरारती, और कौन कौन सा गेम खेलते थे। तो गौरव सर जो हैं वो सबसे ज़्यादा किससे मार खाए हैं, डंडा से मार खाए हैं या, क्योंकि आज पढ़ा रहे हैं भाई, शिक्षक बना रहे हैं, तो आपका शिक्षक जो बना रहे हैं वो कभी तो मार खाए होंगे। आजकल का जो यूथ है ना वो मोबाइल पे शिफ्ट हो चुका है। इतना बड़ा ग्राउंड है लेकिन मैं कहीं खेलते हुए लोगों को नहीं देख रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस खत्म है, न वॉलीबॉल न क्रिकेट। आपने कितना खेला होगा, कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो कुछ लंगोटिया यार थे जिनके साथ आपका जीना मरना उठना बैठना, वो कौन कौन थे। कभी आप भी पत्ती से नस उस काटे हैं किसी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए, या कोई रही हो। देखिए सही बताइए, जिसे स्मार्ट इंफोविजन इस फील्ड में, इस क्रांति में उसका क्या योगदान है। कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस चैनल। इस लाइन से मेरे प्रतिदिन की कार्य की शुरुआत होती है। मेरा जन्म 22 जनवरी 1997 को सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से प्यारे से गांव मोहंडी में। सीतामढ़ी माँ जानकी जन्मभूमि के नाम से परिचित है। जैसा कि आपने सुना होगा रामायण में श्री रामचंद्र के बारे में, तो सीता मैया उन्हीं के नाम से यह जन्मभूमि भी परिचित है। मैं बचपन से ही हर एक कार्यों को बड़ा ही अच्छे तरह से करता था और मुझे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। धीरे धीरे एक शरारत के साथ साथ हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एम किए और वहाँ पे गए, अच्छे से इंजीनियरिंग किए, खूब मस्ती किए। और वहाँ के बाद जब 2016 आया तो मेरे पापा गुजर गए। वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने 1 साल प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। फिर मैं वहाँ से बिहार आया। बिहार जब आया तो मैं अपने गांव आया और मुझे बचपन से ही बच्चों के साथ में कनेक्ट होना, उनसे बात करना, उनके चीज़ों को जानना, समस्याओं को जानना, और बच्चों के साथ उनके समस्याओं को जानकर कहानी के साथ ही डील करके तमाम समाधान देना बड़ा ही पसंद आता था। और मेरा कोई पढ़ाने में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग था। पर जब मैं बिहार आया पापा के जाने के बाद, और जब मैं अपने लिए कुछ सोचा कि अब कुछ चलो बेहतर करना है, क्योंकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पे सरकारी नौकरी का बड़ा ही अलग एक डिमांड होता है, अलग लेवल पे डिमांड होता है। तो फिर मैं यहाँ से अपने कॉलेज, एक बिहार डीलेट कोर्स होती है, वहाँ पे गया। और धीरे धीरे इस जर्नी में मुझे पता चला कि भाई चलो जितना भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं भी कुछ डिजिटल नोट्स नहीं है। और ये सभी चर्चा हम लोग अपने दोस्तों के साथ कभी रेलवे स्टेशन पे जाकर किया करते थे,
या कहीं भी आउटिंग करने गए, वहाँ पे घूमे, वहाँ पे एंजॉय किए और साथ में बात किए कि आखिर हम सबको आगे करना क्या है, किस प्रकार की हमारी विजन्स होनी चाहिए। तब जब मैं अपने लिए कुछ रिसर्च किया कि बिहार डीलेट के लिए कुछ मुझे मटेरियल मिले पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे लिए सारा कुछ नया था, कहाँ इंजीनियरिंग और कहाँ पे अपने डीलेट का ये टीचिंग का कोर्स। जब मैंने सर्च आउट किया तो मुझे कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग एक दिन शाम स्टेशन पे बैठे हुए थे, आराम से आउटिंग कर रहे थे और एक विचार आया मन में कि चलो कुछ अपना ही हम लोग तैयार करते हैं। और हमने साथ में मिलकर, और उस समय मैंने शुरुआत किया और तमाम चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया और एक चैनल क्रिएट किया, जिस चैनल का नाम है टीच एक्स्ट्रा। जब मैंने उस चैनल को क्रिएट किया उस समय मैंने बस अपने डिजिटल नोट्स के लिए क्रिएट किया और मुझे पता नहीं था कि आगे चलकर वो इतना बड़ा रूप लेगा, जिसके बाद इतने सारे सिलेक्शन वहाँ से निकलेंगे। जब मैंने उसको क्रिएट किया वहाँ पे सिर्फ ए स्टेट की पढ़ाई हुई, कंप्यूटर साइंस वालों की। पर जब मैंने डीलेट कोर्स में इन किया तो मुझे पता चला कि अरे यहाँ पे बिहार में कुछ अलग ही समस्या है। यहाँ पे आज भी घर की महिलाएं जो हैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। और इन तमाम समस्याओं को, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ इंसान था, गांव में मैंने देखा कि महिलाएं किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनके पास में पढ़ने की ललक है, चाहत है, पर वो बाहर जाके पढ़ नहीं पा रही हैं। तो फिर मैंने अपने उस कोर्स में तमाम टॉपिक को डील करना शुरू किया और एक बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट होते चले गए। और विगत वर्षों में आपके टीच एक्स्ट्रा चैनल से लगभग 2000 से ज़्यादा सीटेट का रिजल्ट है और बिहार डीलेट में आज हमारे साथ 50,000 लोग कनेक्टेड हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको इंट्रेंस का एग्ज़ाम देना होता है। तो मैंने बड़ा ही अलग तरीके से योजनाबद्ध करके अलग अलग चैनल पे काम किया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंट्रेंस देना है उसकी एक अलग चैनल है आपके वर्मा जी। उसके बाद आपकी डीलेट की जर्नी स्टार्ट होगी AEPS पे, फिर आप सीटेट में टीचर बनिएगा टीच एक्स्ट्रा पे। इस प्रकार से जर्नी की शुरुआत हुई। और इन तमाम चीज़ों की जो केक कुंजी है सो मेरी माँ थी, क्योंकि बचपन से ही हमारी माँ जो है कुशल गृहिणी के साथ साथ एक कुशल शिक्षिका भी थी। घर में खाना हो या ना हो, पर वो उन्होंने हमारे पढ़ाई में कभी भी कोई समझौता नहीं किया, चाहे हमारे भाइयों के साथ हो चाहे मेरे साथ में हो। पढ़ाई के लिए हर एक प्रकार का संसाधन हमें उपलब्ध हुआ और मैंने पूरी शुरुआत की पढ़ाई अपने गांव से ही कंप्लीट किया। गांव में रहा, मैंने गांव के परिवेश को देखा और बहुत सारी प्रकार की समस्याएं आई जिसका मैं समाधान करते चला गया। और आगे चल के बस मेरी इतनी ही सी चाहत है कि एक भी घर की एक भी महिला ऐसी ना हो जिनके मन में यह भाव आए कि मैं घर से बाहर नहीं जा पाई, वरना मैं यह काम कर लेती या मैं यह काम कर लेता। उन तमाम महिलाओं को भी, उन तमाम पुरुषों को भी, और ऐसे हमारे मित्र जो आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है, क्योंकि हमारे सभी फीस और सभी कोर्स का फीस ऐसा होता है जिससे बस आपकी दाल रोटी हो जाए। तो बस कमाना ही एक मोटिव नहीं है, एक विश्वास है, एक परिणाम है जिसके साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं और चीज़ों को बस आप समस्याओं का मैं समाधान करता हूँ। और आगे बस मेरी इतनी ही चाहत है कि हर एक घर की महिला शिक्षित हो, हर एक घर के पुरुष जो अपने साथ रोजगार भी कर रहे हैं और घर को भी चला रहे हैं वो भी शिक्षित हों और आगे चल के अपना और अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें और सभी लोग एक आदर्श नागरिक बने। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूँ दिल्ली से सीतामढ़ी बिहार और आज मिलवाता हूँ शिक्षक के शिक्षक गौरव वर्मा सर से टीच एक्स्ट्रा। सुना है बिहार के नंबर 1 टीचर हैं डीलेट एग्जाम्स के और इस बार उन्होंने 10,000 सिलेक्शन करवाया है डीलेट में, फ्री पढ़ा के बच्चों को। बिहार के लिए इतना बड़ा काम करके और सीटेट में लगभग 2,500 से 3,000, तो मिलना तो बनता है। और द एजुकेटर शो में जानेंगे थोड़ा उनके बारे में और वो करते कैसे हैं, सिलेक्शन कैसे करवाते हैं। सुना है 8x8 के रूम से उन्होंने इतिहास रचा। 8x8 के रूम से सीतामढ़ी बिहार से रह के 10,000 सिलेक्शन डीलेट में देना और 3,000 सीटेट में देना बहुत बड़ी बात है। और डीलेट वालों को फ्री में पढ़ा के कैसे कारनामा कर दिया। और भाई कैसे हो? बढ़िया है। कहाँ है गौरव सर? कहाँ है? कहाँ खेल रहा है? चलो ले चलो साथ में, आओ बैठो साइकिल पे आगे। तो इनको लेके चलते हैं, आ जाओ और गौरव सर के पास और गौरव सर से मिलते हैं। ए यस, चल मेरी साइकिल चल। ए या, तो ये सवारी बड़ी अच्छी है यार, ठीक है। इसीलिए टाइम टू टाइम
गांव पे आना चाहिए। कहाँ गौरव से बाबू? अच्छा वो खेल रहे हैं। अरे इतने बड़े शिक्षक यार बैठ के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। चलिए मिलते हैं। गौरव सर। जी सर। आप यहाँ कैसे ये हैं आप? टाइम पास किया जा रहा है या यहाँ भी पढ़ाई? बस ऐसे ही है, सभी लोग बच्चे हैं। हाँ और पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत खेल होना भी चाहिए। सर बहुत बहुत खेल कूद धन्यवाद चल रहा एंड वेलकम टू आवर एजुकेटर शो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसमें सर हम लोग शिक्षक के बारे में थोड़ा सा 360 एंगल से देखते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फ्री में डीलेट पढ़ा के लगभग 20,000 बच्चों का आपने सिलेक्शन कराया, उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष में अगर अच्छा। 5 वर्ष का मिलाइए तो 50,000 से ऊपर। 50,000 के ऊपर जी। और ये बताएं सर, जैसे मैं गांव में आपके आया हूं, थोड़ा इधर आ जाएं आप, और इस गांव से रह के किस हिसाब से आपने अपना माइंडसेट डेवलप किया कि ऑनलाइन पढ़ा के, क्योंकि आपका कोई फिजिकल सेंटर तो है नहीं, पूरा ऑनलाइन है, तो सबसे पहले आइडिया कैसे आया, वो भी एक ऐसे समुदाय के पढ़ाना जो मैच्योर है? देखिए, इसकी शुरुआत हुई मेरी खुद की जर्नी से। ओके। और ये जो कोर्स है टीचर ट्रेनिंग का, हाँ। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। अच्छा। और सन 2016 में 17 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। हाँ। 16 मेरे पापा गुजर गए। अरे। तो बड़ा ही मेरे लिए शॉक टाइप का था, क्योंकि पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त, हर एक चीज़ में, चाहे जैसी भी हो, इंजॉय हो, मस्ती हो, अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लो, बंदी को समझ रहे हैं ना बात, इस तरह के दोस्ती लेवल। पर जब पापा गए तो बड़ा ही अलग से, एक अलग टाइप का जो टूटा हुआ इंसान होता है, उस टाइम में ना माँ शुरू से हम लोग को देखते हुए आ रही थी, और माँ का कंसेप्ट था कि घर में खाना बने या ना बने, हाँ। पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एजुकेशन को लेके डे वन से माता जी मेरे नाना जी उस समय के हेड मास्टर हुआ करते थे। ओके। ये सन कौन सा था? लगभग आप मान के चलिए 20-30 की हम बात, 1920-30 की बात कर रहे हैं। अच्छा। उस समय मेरे नाना जी हेड मास्टर हुआ करते थे। बहुत बड़ी बात। तो माँ को पता था कि शिक्षा का क्या महत्व है। हाँ। और पापा सरकारी नौकरी में, तो बस अपने नौकरी पे आना जाना, और गांव का जो माहौल होता है, हम लोग 5 भाई बहन, हाँ, बड़ा सा और बहुत बड़ी सी फैमिली होती है। हाँ। तो उसमें चीज़ों को समझना करवाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर जब मैं बिहार में आया अपने माँ के साथ रहने, तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि सरकारी नौकरी का बड़ा ही एक अलग इमेज है। हाँ सर, ये तो मैंने बिहार में देखा। अगर सरकारी नौकरी है तो शादी भी फटाफट हो जाती है और सेट भी हो जाते हैं। और एक ऐसा चीज भी है कि सरकारी नौकरी मिलना और भगवान से मिलना बात बराबर है। बाप रे। क्योंकि बेरोजगारी का लेवल इतना बड़ा है, हाँ, जिसमें आप सोच नहीं सकते, और इस चीज से आप कहीं ना कहीं आप भी अवगत हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जब हम आए बिहार, तो एक दोस्त का फॉर्म फिलअप करने का है, बिहार डीलेट का, है। क्योंकि हम IT वाले बंदे थे। हाँ। उसने कहा फॉर्म फिलअप कर डालो। हाँ, हाँ, मैं हाँ, उसका फॉर्म फिलअप कर रहा था। हाँ, तभी मैंने सोचा कि चलो भैया बोले तुम भी कर लो, मैंने भी कर लिया। हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। फर्स्ट टाइम हम कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, और इंट्रो होता है, इंट्रो चल रहा था, तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बताइए अपने बारे में। हम भी एकदम चौड़े होकर बीटेक करके आए हैं, ऐसे कंपनी में जॉब किए हैं, पूरे बोले जा रहे हैं। अच्छा, आपने बीटेक किया है और जॉब भी किया है? जॉब भी किया है, पढ़ाने बाप से रे, पहले। मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं? जी, कंप्यूटर साइंस मेरा था। तब तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई बीटेक करके इस लाइन में। और ये जो मेरा फील्ड है पूर्ण रूप से साइकोलॉजी का फील्ड है। हाँ। आप कैसे आदमी को जान रहे हैं। अब इंसान में ठहरा कंप्यूटर वाला, अब मैं आज इंसान को जान रहा हूँ। सोचिए, कोई कनेक्टिविटी ही नहीं थी। तो कॉलेज में गए तो प्रिंसिपल ने बड़ा सोच में वो पड़ गए कि इंजीनियर बंदा इस कॉलेज में क्या कर रहा है। और मैंने भी इन्वायरमेंट देखा, बच्चों की माँ है वहाँ पे, कोई एकदम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई पापा टाइप के बैठे हैं, और बहुत कम ही हमारे उम्र के हैं, बाद बाकी सभी लोग सीनियर हैं जी। तो वहाँ की जो एक विचारधारा थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किस जगह पे आ गया, किस कोर्स में आ गया। पर कहीं ना कहीं जो मेरी माँ की शिक्षा थी कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है और कोई भी ज्ञान खराब नहीं होता है, ये सोच थी बचपन से ही दिमाग में बैठी हुई थी। तो मतलब डीलेट आप वहीं से शुरू की पढ़ाना? शुरुआत जर्नी तो डीलेट क्या बिहार में पहले से कोई कर रहा था या आपने शुरुआत किया? नहीं, क्या था कहानी? डीलेट क्या होता है, एक प्रकार से आप टीचर बनने के लिए हाँ। प्रशिक्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग इंजीनियर हैं, हाँ। तो प्रैक्टिकल काम करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। उसी प्रकार से आप टीचर बनिएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, उसके लिए 2 साल का कंप्लीट ये कोर्स है डीलेट। और 2018 में इसके सिलेबस को चेंज किया गया, और 18 में ही मेरी शुरुआत भी हुई।
2018 में शुरुआत हुई और थी। एक भी टीचर, क्योंकि हम थे इंजीनियर, हाँ। और मैंने सर्च आउट किया यूट्यूब पे, गूगल पे अपने टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। अच्छा, पहले आप खुद पढ़ने के लिए सर्च किए? और प्रिंसिपल तो मेरा बैंड बजा ही चुके थे। हाँ। तो मैंने उस समय सोचा कि आखिर इस कोर्स में ऐसा क्या है सबसे योग्य काम, हाँ। कि आप शिक्षक हैं और आप शिक्षक बनिएगा, जिसपे पूरे देश का नींव टिका है, शिक्षा पे। हाँ। और उस काम को अगर मैं सीखने आया हूँ, हाँ। तो मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। बाप रे, ठीक आखिर है। ऐसा क्या है इस चीज में? मेरे मन में उस दिन वो क्लिक किया। पर मैं यूट्यूब पे उससे पहले से जर्नी कर रहा था, क्योंकि जब मैं आया था तो उस समय बिहार में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई थी, और उसके लिए मैंने सर्च किया तो कोई मुझे मिला नहीं। और एक दोस्त ने कहा कि भाई कुछ सिलेबस बता। तो मैंने रात में एक वीडियो बनाया टीच एक्स्ट्रा चैनल पे कि ए स्टेट का ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, और मैंने उसको शेयर कर दिया, क्योंकि 17-18 में 100 MB और इतना आपको भेजना बड़ा ही मुश्किल था। मतलब YouTube पे आपने अपलोड किया बस शेयर करने दोस्त के लिए, शेयर करने के लिए। पर मुझे पता नहीं था पब्लिक, प्राइवेट और एनलिस्टेड का कहानी क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक पब्लिक में ही चला गया। अब इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल कहानी YouTube। क्योंकि सर बचपन से हम शरारती हैं, टेक्निकल वाले बंदे हैं, तो एजुकेशन तो दूर दूर तक मेरे अंदर टीचिंग वाला हुनर था ही नहीं। पर ऐसा था कि रिलेशनशिप बिल्डअप बहुत अच्छा करते हैं, सच्चे हैं, विश्वास करते हैं लोगों पे, और इस चीज में कभी कभी धोखा भी खाए हैं, और कभी कभी बहुत अच्छा सब कुछ मिला, जैसे कि आप मिले उसी व्यवहार के कारण मिला। ठीक है। तो जब से ही सुबह में मैंने उठा, वो वीडियो लगभग 28,000 लोग देख चुके। 28,000 लोगों ने देख लिया। 28,000 लोग, और आज के टाइम में उसको 70,000 लोग देख चुके। तो जो मैं बोलता हूँ 7 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, पहला P प्रॉब्लम। सर ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, इंडस्ट्री बनाने के लिए या खुद को बनाने के लिए नहीं। P आइडेंटिफाई किया किस लिए, कि वो अपना किसी को भेज पाए, दोस्त को बता। ठीक है। तो जब 28,000 व्यूज आ गए, तब आपको लगा कि इस पे पढ़ाना चाहिए। तब लोगों ने पूछा कि इस टॉपिक को पढ़ाइए। हाँ। अब कंप्यूटर साइंस वाले थे तो मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया। हाँ, उसके बाद की अपनी एडमिशन वाली बात थी, डीलेड वाली। हाँ। तो जब डीलेड में हम लोग गए, हाँ। तो वहाँ पे फिर वैसी कहानी था अपना, भाई क्या पढ़े कैसे पढ़े। हाँ। तो मेरे माइंड में था कि यूट्यूब पे तो अपना काम हो ही सकता है, टेक्निकल वाले बंदे थे, समझ रहे थे सभी चीजों को। तो मैंने पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या किया, काम करना शुरू किया, और वीडियोज अपलोड करना शुरू किया। तो वहाँ पे एक दिन एक कमेंट आया, किसी फीमेल का ही कमेंट था कि बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं। पहला कमेंट, पहला लाइक। और मैं जब 2-4 वीडियोज को अपलोड किया, उस टाइम में मेरे पास में कुछ नहीं था, मोबाइल से PDF के फॉर्म में हम पढ़ाते। 2018 की बात कर रहे हैं? 18 की बात कर रहे हैं, कोविड के पहले। मेरा कोई चेहरा। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तब लगा जब मैं फर्स्ट ईयर में एग्जाम देने गया, और एग्जाम सेंटर के बाहर मेरे सभी दोस्त मेरे ही वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसे नाम गौरव वर्मा है, और ऑफिशियली मैं देश गौरव हूँ। ओके, देश गौरव, ठीक है, ग्रेट। ये मेरा डॉक्यूमेंट नाम देश गौरव ही। अब आते हैं फीमेल पे। मैं नहीं कहता, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण कन्हैया भी हैं। कृष्ण कन्हैया दूसरे वाले नहीं, मेरा कहने का मतलब है इस बार जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें 90% वर्किंग वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, घर की कुशल गृहिणी, एकदम हाउसवाइफ। अच्छा, सोचिए आप, यही होता है डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा। एक गृहिणी घर में बैठ के पढ़ाई कैसे कर सकती है, वो बाहर भी नहीं जा सकती, और डीलेट का ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं, और ऑफलाइन सेंटर भी नहीं है, वो कॉलेज कैसे जाए? यूट्यूबर सर डीलेट पढ़ाने वाले हम। तो आपने तो सर एक ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक नई अपॉर्चुनिटी दे दिया, प्लस उनको इंपावर कर दिया आपने, जिनके लिए 19-20 में जब कोविड आया था अपना। हाँ। और जितने लोग मुझे कॉल करते थे, हाँ। सर हमें पता नहीं है कि डीलेट का पढ़ाई यूट्यूब पे होता है। बाप रे, लगभग 10,000 से ज्यादा फिगर होगा। सर मुझे पता ही नहीं है, फर्स्ट कॉल, सर मुझे पता ही नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ाई होता है। तो ऐसे ही सर्च कर रहे थे तो आ गया। ग्रेट। तो ये सोच, जो यहाँ के लोगों की सोच थी कि एक कोर्स यूट्यूब पे हो भी सकता है, उस सोच से ऊपर की ये काम। तो कितनी % महिलाएं सेलेक्ट हुई, कुछ नंबर बताएंगे? नंबर अपना और बिहार की हैं या पूरे भारत में अलग अलग? नहीं, ये जो पार्टिकुलर कोर्स है बिहार के लिए, ठीक है, ये सिर्फ बिहार के लिए है। ठीक है। और महिलाओं को लेकर कभी कभी मेरे ऊपर कटाक्ष भी हुआ है। अच्छा। कि गौरव सर जो है बस महिलाओं पे ध्यान देते हैं। तो मेरा मानना है कि जो पढ़ने में तेज है, ठीक, वो कहीं भी पढ़ लेगा जी। 80 नंबर वाले को 100 पे लाना बड़ी बात नहीं है। 10 वाले को आप 40 पे पहुंचा दीजिए, पास करा दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने 10 वाले को सीधा 80 पे पहुंचा दिया। बहुत ही बढ़िया। इसीलिए कमेंट आप देखिए। तो चलिए सर टॉपिक पे और थोड़ा, जब आप लाइव सेशन भी मेरा देखिएगा, तो अगर 200 लोग मौजूद हैं, तो उसमें 160-180 महिलाएं होती है। ठीक है। अब आते ये हैं, है कि पुरुष लोगों का भी सपोर्ट है, योगदान है। ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम पुनः आते हैं।
आपने कहा कि बिहार में जो चलता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जरूर चलता है, गवर्नमेंट सिलेक्शन का। अब ये बताइए, आपको गांव वालों को कितना वक्त लग गया समझाने में कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन क्लास, सीतामढ़ी बिहार में घर रह के, तो घर वालों को कितना टाइम लग गया समझाने में? जब सर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई हाँ, उस समय मैं जब जॉब में था, हाँ। जॉब को छोड़ा, पहले ही परिवार में एक तनाव। अच्छा, जॉब छोड़ते ही? जॉब छोड़ते ही। और जॉब कहाँ कर रहे थे आप? दिल्ली? नहीं, मैं पहले पटना ट्रांसफर अच्छा, ले ठीक लिया था। ठीक ठीक। और उस समय मेरी पैकेज थी लगभग 5 लाख के आसपास। 5 लाख रुपए पैकेज छोड़ के आप तो टीचिंग में आए? कोई भी परिवार सोचेगा, हाँ, सबसे छोटा पापा भी नहीं थे, हाँ, तो भैया लोग जो अपनी जगह पे सोच रखना चाहिए उनको कि भाई तुम क्यों जॉब छोड़ रहे हो, अच्छा सेटल हो, जॉब क्यों छोड़ रहे हो, यूट्यूब में क्या होगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा, ऐसे वैसे बहुत कुछ। पर मेरा माइंड सेट था कि जहाँ मेरा दिल लगेगा मैं वही काम करूँगा। और मैंने कहीं सुना था कि काम एक ऐसा कीजिए जो आपकी चाहत हो, समाज की जरूरत हो, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। मतलब आपको वो अच्छा लगता था? वो लाइन मुझे अच्छा लगता था कि आपकी चाहत। तो मेरी चाहत जब मैंने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया कि सर और अच्छे से, सर बहुत बढ़िया, सर मज़ा आ गया, सर ये समस्या सॉल्व हो गया, तो वो सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। एक अलग टाइप की फीलिंग आने लगी और उस फीलिंग से हम कनेक्ट होते चले गए। खाना खाए या ना खाएं, क्लास मेरी 9:30 की है तो 9:30 पे हम लाइव हैं, 6:30 की है तो 6:30 पे लाइव है, बारिश हो कुछ भी हो, खाना मेरा बने या नहीं बने, टाइमिंग के एकदम पक्के इंसान। और मतलब समझिए कि एक दिन भी यूट्यूब पे हम काम नहीं करते हैं तो लगता है कुछ नहीं किया। ठीक है। तो ये सभी कुछ आपके उस प्यारे प्यारे कमेंट्स पे निर्भर करता है। मतलब कमेंट से आपने बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, पर समाज को समझ में तब आया हाँ, जब हमारे घर के अगल बगल की महिलाएं हाँ, हम ही से पढ़ के एग्जाम पास की और उनको पता नहीं तो अपना है, तो उनको समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। अलग अनुभूति हुई। अलग हुई। ठीक है। पैसा ही सर हर कुछ नहीं है, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है। तो एक अलग लेवल का धीरे धीरे फिर घर वालों ने समझा। ओके, तो गौरव सर जो अभी एक अच्छे मुकाम पे हैं और कार्य कर रहे हैं, गौरव सर जब कभी खुद विचलित होते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा ये भी है कि बच्चे या कोई भी हो बहुत जल्दी टेंशन में और विचलित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो जब गौरव सर कभी टेंशन में या नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, कि गांव से हैं, क्रिटिक्स बहुत सारे, जब आप आगे जाते हैं तो चलता रहता है, तो आप क्या यूज करते हैं नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से हटने के लिए, एंग्जाइटी को करने के लिए, जब आप अकेला पढ़ते हैं तो? सबसे पहला एकदम शांत होते हैं। हाँ, और सोचते हैं हाँ, कि क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे बातों का जवाब बातों से देना पसंद नहीं है। मैं बात का जवाब, कमेंट का जवाब काम से देता हूँ। और जिस चीज़ के लिए जहाँ से आप सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कोई आपके ऊपर कटाक्ष किया, आपके दिल को दुखा दिया, तो मैं उस दिन और दिन की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। और अपने माइंड को इतना इंगेज करता हूँ हाँ। कि वो कमेंट्स मेरे माइंड से बाहर निकल जाए। वो क्या था बात ही नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ। जो कमेंट्स मेरे दिमाग में था, मेरा दिमाग इतना इंगेज हो गया उस काम में, पढ़ाने में, कि वो बात ही कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, ओके। अब गौरव सर का अपना बचपन कैसा रहा? किस टाइप के आप बच्चों में काउंट होते थे? शरारती, एकदम शरारती, भयानक वाले। और कौन कौन सा गेम खेलते थे बचपन में? सर क्रिकेट, कैरम के हम चैंपियन रह चुके हैं। गोली भी खेले, गुल्ली डंडा भी, बिल्कुल, कंचा भी खेले हैं। तो ये सब बचपन में गांव में एकदम अक्सर इसी सब जगह पे बैठ के खेला करते थे। और आज भी वही काम कर रहे थे, क्योंकि बचपन एक ऐसा काल है जिसको आप हमेशा जीना चाहते हैं। आज के टाइम में हम सभी लोग जब बच्चे होते हैं, काश बड़े होते तो पढ़ना नहीं होता। पर आज जब बड़े हो गए हैं तो यार भाई वो क्या ही बचपन था अपना, बस पढ़िए और एंजॉय कीजिए। तो बचपन को हर एक इंसान जीना चाहता है। इसी कारण से जब भी मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, आराम से सबके साथ में बैठ के घुलना मिलना। और मेरी एक सोच है, जाति पाति से बहुत दूर हटकर मैं इस चीज में ये समाज को बहुत पीछे लेके गया है ये सब। और ये कुछ ऐसी सोच है कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं, छोटा जात बड़ा जात, इस सब के कारण भी अपना बिहार और यूपी, 2 स्टेट जहाँ तक मुझे लगता है बहुत प्रभावित हुआ है। और इस चीज को दूर करना चाहिए। नहीं, और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो गौरव सर जो हैं जी, वो सबसे ज्यादा किससे मार खाए हैं? डंडा से मार खाए हैं या सबसे पहले किसने मारा है पढ़ाई के लिए?
क्योंकि आज पढ़ा रहे हैं भाई, शिक्षक बना रहे हैं, तो आपका शिक्षक जो बना रहे हैं वो कभी तो मार खाए होंगे पापा। क्योंकि बिना यूपी बिहार में मार खाए बच्चे कुछ बनते थोड़ी ना है। होता क्या था बचपन में, स्कूल से आए, हाँ। घर में बैठे हैं, हाँ। मम्मी के सामने पढ़ लिए, हाँ। पापा आए कुछ पूछे, नहीं आया, फिर इस तरह से होते होते धीरे धीरे। स्कूल में भी कभी? स्कूल में कभी। स्कूल में कोई फेवरेट टीचर आपके जो बहुत पसंद थे? स्कूल में एक थे सर, उनका नाम था झा सर करके। झा सर? झा सर करके। अच्छा पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे, मानते थे। हाँ। और उनसे बहुत चीज मैंने सीखा। हाँ। और एक हमारे सर जिस हॉस्टल में मैं रहा करता था, हाँ। टुल्लू सर, कृष्ण रंजन वर्मा। हाँ। हाँ। वो बड़े ही डिसिप्लिन टाइप के बैठे क्या सर इस पे? ठीक है। और बड़ा ही उनका सोच अलबेला था। हाँ। और हर एक कार्यों को हाँ। बड़े ही सरलता पूर्वक करते थे। हाँ। और कहा जाता था कि उनके डंडे में हाँ। 10% नंबर है। अच्छा। आज के टाइम में जब हम लोग जुड़े हैं, हाँ। हमारा NCF, हमारी सरकार कहती है हाँ। कि आप डंडे का प्रयोग ना करें। हाँ। पर कहीं ना कहीं एक टीचर और एक जूनियर्स बच्चे में हाँ। थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम, खेल कूद सब अपने जगह, पर एक थोड़ा सा डर होना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षक का वो हक और प्यार दोनों है। जी ठीक है। अच्छा बैठे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बैठिए पहले आप। आइए सर। धीरे से बैठना है भैया, इसको ट्रिक देखो। ठीक है, ओके। ये तो यार डल्लप गद्दा वाला फीलिंग दे रहा है। अब थोड़ा सा आप ये बताएं कि चलो मारपीट वाली बातचीत हो गई, आजकल का जो यूथ है ना वो मोबाइल पे शिफ्ट हो चुका है। इतना बड़ा ग्राउंड है लेकिन मैं कहीं खेलते हुए लोगों को नहीं देख रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस खत्म है, न वॉलीबॉल न क्रिकेट। आपने कितना खेला होगा, कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो कुछ लंगोटिया यार थे जिनके साथ आपका जीना मरना उठना बैठना, वो कौन कौन थे? देखिए लंगोटिया यार में मेरा एक नरेंद्र। हाँ। बचपन से ही मेरा एक अच्छा सा सपोर्टिंग कैरेक्टर। मुझे गणित कभी समझ में आया नहीं, पढ़ाने वाला नरेंद्र। ओके। ठीक। और आज मैं खुद गणित पढ़ा रहा हूँ और वो कहता है भाई तू हमसे भी गजब समझाता है। क्या बात है। तो आपका लगन और डेडिकेशन, मतलब आप ये भी मतलब आप प्रूफ हो चुका है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से चीजों करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। जर्नी आगे बढ़ती चली गई, लाइफ आगे गई, वो भी अपने फील्ड में आगे निकलता चला गया। जब से मैं इस ऑनलाइन में हूँ और खासकर सीतामढ़ी में आया, तो जिस प्रकार से समझिए कि राम जी के लिए उनकी पूरी वानर सेना उस युद्ध को जीतने की वजह थी, उसी प्रकार से अगर आज मैं जो ऑनलाइन कोविड के बाद इतना ज्यादा हाइक गया, उसके पीछे का वजह है हमारे हनुमान जी ब्रजेश कुमार। ओके, ठीक है। ब्रजेश जी जो हैं, सो इस चीज में सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि जब कोविड का समय था मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं क्या करूं। मैं पढ़ा रहा था फिर भी मन लग नहीं रहा था, क्योंकि जब आप किसी काम को 3 साल से कर रहे हैं और 1 रुपया का भी आपके पास अर्निंग नहीं, जो आपकी जमा पूंजी जो हम प्राइवेट जॉब करते थे वो खत्म हो गई, और हर एक चीज आप घर से मांग नहीं सकते। एक एज फैक्टर होता है, उस एज फैक्टर पे आप हर एक चीज के खर्चे को आप मांग नहीं सकते। तो 3 साल जब मैं मोबाइल के थ्रू पढ़ाते गया और जब मुझे लगा कि अब क्वालिटी को करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, स्टूडियो अपना हो, बोर्ड अपना हो, पॉकेट में 5 रुपए नहीं, सपने 5 लाख। और उस केस में मैंने फ़ोन लगाया ब्रजेश को, क्योंकि 2020 में मैं बहुत भयानक बीमार पड़ा था। मैं, ब्रजेश, बिट्टू, मोनू ये सब पटना में रहा करते थे और ब्रजेश मेरे छोटे भाई का रूममेट हुआ करता था। तो मैंने फ़ोन लगाया कि भाई देखो चलना है सीतामढ़ी, क्या कहते हो? एकदम एक बार में बोला चलिए ठीक है भैया चलते हैं। और सीतामढ़ी मेरे घर में 4 साल से बंद, पूरा जंगल, न रहने के लिए सही से घर, कुछ नहीं, पानी में भीग भीग कर हम लोग रहे और पॉकेट में भी पैसा नहीं। और मैंने सोच रखा था कि जो भी करूँगा खुद से करूँगा। घर वालों का आशीर्वाद था, प्यार था, पर जो इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है वो मुझे किसी से लेना नहीं था, वो मुझे अपने दम पर, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करने की बात आ गई थी ना कि मैं जिस सेक्टर में गया, बिहार से एक अलग सोच बनाया, गांव में एक अलग सोच बनाया। तो जब तक आप खुद कुछ नहीं करके दिखाओगे तो आप कैसे किसी के लिए एग्जाम्पल बनोगे? किसी के लिए एग्जाम्पल आप बनो, उसके लिए आपको पहले खुद कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग आए, ब्रजेश जी साथ में आए और जम कर मेहनत की और मेरी आपसे बात हुई। उसी क्रम में
2020 में मेरी आपसे बात हुई होगी, और उस समय मेरे पास में पैसे नहीं थे। तब बहुत सारा मेहनत, व्हाइट बोर्ड का सफर आया, फिर लैपटॉप आया, टैबलेट आया, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। पर इस तमाम जर्नी में जो सबसे अच्छा एक योगदान होता है आपके हंसने में भी, रुलाने में भी, हर एक चीज में, वो ब्रजेश जी का सबसे बड़ा योगदान। बहुत ही बढ़िया सर। ऐसे मित्र को सलाम, ऐसे मित्र को थैंक यू। ऐसे मित्र की वजह से भी ही चीजें होती लगभग हैं। सीतामढ़ी से 300 किलोमीटर अंदर उनका घर है, गया जिला में। हाँ, वहां से वो अपने घर को छोड़ के मेरे साथ एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे उस समय कोई फैसिलिटी नहीं था, न रहने के लिए बढ़िया घर, न वाईफाई, न इंटरनेट, न टाउन, कुछ नहीं था। फिर भी वो हमारे साथ में कनेक्ट। चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मुद्दा थोड़ा गंभीर है, इसको चेंज करते हैं। कभी आप भी पत्ती से नस उस काटे हैं किसी गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए, या कोई रही हो? देखिए सही बताइए, सबके होते हैं, इससे थोड़ा लोग सीखेंगे। कभी कभी बड़े प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और गलत डिसीजन लेके या काट लेते हैं या कुछ छोड़ देते हैं। देखिए, प्रेम का बात यह है कि क्लास 10th में जिस समय प्रेम का अर्थ भी पता नहीं था, हाँ। उस टाइम में एक दोस्त हुआ करती थी, नाम नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, हुआ करती हाँ। थी, दोस्त थी। क्योंकि प्रेम क्या है उसमें 10th में क्या जाने, पता ही नहीं था, राइट। पर अच्छा लगता था साथ में रहना। हाँ। और जब उस चीज के लायक बनना चाह रहे थे तब तक उसकी शादी हो गई। तो जो चाहत थी उस लायक बनने की कि मैं उसे पा सकूं, वो चाहत वहीं पे टूटी। थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा टेंशन में गया। पर मेरा मानना है कि हाथ काटना या गलत संगत में पड़ना एक गलत चीज है, क्योंकि आपने प्रेम किया 1 वर्ष के लिए, पर जो माँ आपको जन्म दी, 9 महीने रखी, आपको बड़ी की भी, एकदम सारा कुछ आपका किया, तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और आप हमेशा कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपके परिवार की भी एक छवि बनी रहे, क्योंकि परिवार भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। तो प्रेम में मेरा वही छोटा सा एक प्रेम था, और आगे कुछ ऐसा सफर मेरा एंगेज हुआ जहाँ पे प्रेम करने के लिए कुछ बचा ही। देखिए ये तो सवाल सबसे पहला भले से मजाक का था, लेकिन आप समझिए बहुत सारे बच्चे आज प्रेम प्रसंग और उनको लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कैरियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और जब एज चली जाती है तो हाथ मलते हैं। तो राइट टाइम पे आप करें और पूरी एनर्जी ना अपने सफलता की तरफ लगाएं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है मेरे लिए। हाँ। मेरा एक दोस्त, हाँ। उसका भी दोस्ती लिंक अप, प्यार मोहब्बत, जो भी हम लोग आज के टाइम में बोल सके। हाँ। तो एक ऐसा उसका रिलेशनशिप बिल्डअप था हाँ। कि आज हम लोग 8 घंटे पढ़ेंगे, फिर कहीं चलेंगे घूमने, ये टास्क है, इसको मैनेज करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और दोनों वेल सेटल हुए, गवर्नमेंट जॉब लिए, शादी किए और एकदम सेटल। तो रिलेशनशिप, प्रेम, ये सब आप किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम तो सोच के किया नहीं जाता है, प्रेम बस हो जाता है, इसको सोचना नहीं पड़ता है। और उस केस में आपके दोनों पार्टनर एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि मैक्सिमम यूथ इस चीज से भटक रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे भटक रहे हैं सर। मोबाइल की अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, हाँ। तो आज मैं जो आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ। एक मोबाइल के कारण ही खड़ा हूँ। आज के टाइम में बहुत सारा स्किल्स ऐसा है जो आप मोबाइल पे कर सकते हैं। हाँ। मान लो आपको पढ़ाना पसंद नहीं है, हाँ। ठीक, मत पढ़ाओ। आपको गेमिंग पसंद है, गेमिंग में अपना हुनर दिखाओ। हाँ, कुछ भी स्किल डेवलप करें। और आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग में दिखाओ। और एक तरफ जहां मोबाइल से लोग टाइम पास कर रहे हैं बच्चे, वहां से आपने उस मोबाइल को टूल बनाया। और आज कहीं न कहीं जो आज मजमा है, जो आज सक्सेस है, वो जर्नी तो मोबाइल से शुरू हुई। मेरी भी जर्नी मोबाइल से शुरू हुई। तो यानी अगर केवल आपके पास मोबाइल फोन है तो आप समझो पूरा इंडिया आपके हाथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में उसको आप इम्प्लीमेंट करें तो। सबसे बड़ा तो सर यहाँ पे यूट्यूब, हर किसी के पास मौका है कि आप क्या हो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। बात बाकी तो छोड़ दो ऊपर वाले पे, कुछ नहीं तो आप कम से कम अपने खेलने कूदने के टाइम को एंगेज कर दो उसमें। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मोबाइल का भी आप यूज अगर अच्छे से करोगे तो ये बहुत बेहतर चीज है, पर डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप किस लेवल पे उसका यूज कर रहे हो। अब आप 10 घंटे फोन पे बात करो या मेहनत करो। ओके, अब एक सवाल सर कि अब आपका अपना विजन क्या है? एक तो गांव को भी लेके, क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हैं, और क्योंकि देखो एक शिक्षक जब आगे बढ़ते हैं, स्पेशली इन ऑनलाइन, भारत को प्राउड कराते हैं, गांव को प्राउड कराते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स में हेल्प करते हैं, जीडीपी में हेल्प करते हैं, 360 वो मदद करते हैं, राइट? तो अब आप कितना जॉब देने वाले हैं,
क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है अगले 1 साल में? थोड़ा सा आप वो भी जब बताएं। देखिए, सबसे पहला विजन तो मेरा ये है हम्म, कि हर घर की महिलाएं खुलकर हाँ। पढ़ सके। बहुत ही बढ़िया। इस लेवल तक मैं इस काम को ले जाऊंगा हम्म, कि बिहार के गांव-गांव की महिला भी पढ़ सके। दूसरा कि खासकर अगर मैं अपने गांव की बात करूं, तो जब हम एक पैनल के थ्रू किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, खासकर जो वो 12th पास आउट है, वो चीज़ों को समझ पाते हैं। तो अगर गांव के बच्चों के साथ वीकेंड में एक संडे को भी सब कुछ शेयर किया जाए और उनको पैनल के थ्रू कुछ समझाया जाए, तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नए चीज़ देखने को मिलेंगे, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। तो मेरा एक और भी सोच है कि अपने गांव में कुछ ऐसा एक सेंटर बनाऊं जहां पे गांव के ही आसपास के जो भी युवा हैं उनको अपने साथ में लेकर गांव के बच्चों के साथ में चीज़ों को शेयर करूं, ताकि उनका भी एक डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा आने वाले टाइम में अपने टीच एक्स्ट्रा से सीटेट का हो, डीलेट का हो, हर एक जगह एक बड़े पैमाने पे रिजल्ट, जो कि खासकर मेरी एक सोच भी रही है कि हर एक घर में जो कहीं से पढ़ नहीं पा रही हैं, चाहे वजह खाना पीना हो, चाहे वजह पैसा हो, कोई भी वजह हो, उन तमाम वजह को समाप्त करते हुए परिणाम निकाल कर लाना, यही मैंने ठाना है कि परिणाम कैसे लाना है हर एक घर से। और गांव में बहुत जल्द आपको मैं बुलाऊंगा भी, एक पैनल होगा, बच्चे वहां बैठेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अगर उन्होंने सुना एप्पल का स्पेलिंग, तो सामने देखे कि भाई सेब कैसा होता है, उस लेवल पे, क्योंकि आज भी अपने गांव में एक चौक से ही पढ़ाई होती है। तो अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो पहले अपने गांव से मैं शुरुआत करूंगा, तमाम युवाओं को अपने साथ में लूंगा, और ये मेरी एक अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओके। आए सर, तो लगभग हमने सारी बातें सर से कर लिया, चाहे वो गांव का हो चाहे वो, राइट। अब ये बताएं कि जैसे स्मार्ट इन्फोविजन इस फील्ड में, इस क्रांति में उसका क्या योगदान है, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे हम आप बोल रहे हैं, बस आपका माइक और हमारा माइक निकाल दिया जाए तो कितना भी पोटेंशियल है, वो आवाज उस कैमरे तक नहीं पहुंच सकती। बल्ब है, वो बहुत अच्छा जलता है, बस उसको सॉकेट से निकाल दो, कोई मतलब का नहीं, हर किसी कनेक्शन। तो क्या ये माइक एम्पलीफाई करने का, उस सॉकेट लगाने का, कनेक्ट करने का, क्या स्मार्ट इन्फोविजन काम अच्छे से कर रहा है? उनकी टीम, उनकी चीजें? सर, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं हर एक जगह पढ़ाई में एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। आप किसी किराने दुकान से सामान ले रहे हो, चाहे वहाँ कितना भी भीड़ क्यों ना हो, तो आप वहाँ लाइन पे भी खड़े हैं पर सामान वहीं से लेंगे, बगल में भले ही कितनी भी दुकान। वजह क्या होता है? बाई चांस कभी आपके पास में पैसे नहीं, अरे भाई साहब ले जाइए ना, अपने ही घर की बात है, क्या दिक्कत है? आप बाहर में हैं, भैया जी हम बाहर में, दूध थोड़ा पहुँचवा दीजिएगा। ठीक है सर, दूध पहुँच जाएगा। तो एक ट्रस्ट जो होता है, चाहे वो शॉप का आपके ऊपर हो, आपका उनके ऊपर हो, क्योंकि वो आपके घर तक भी जा रहे हैं, तो वो ट्रस्ट जो है आज के टाइम में, इस आधुनिक युग में बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और स्मार्ट इन्फोविजन एक दुकानदार नहीं है, एक भरोसा है, एक व्यापार नहीं है, एक विश्वास है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, चाहे वो माइक हो, चाहे वो पैनल हो, चाहे वो कैमरा हो, ये सब एक जगह और विश्वास एक जगह। राइट। पैसे का मैटर ही नहीं है कहीं से। आपने एक क्रांति ऐसा लाया है कि टीचर बस तुम आप लोग पढ़ाओ, बाद बाकी हम हैं। अगर हमारे अभिभावक हमें बोले कि बेटा तुम YouTube पे पढ़ाओ, मन है तुम पढ़ाओ, हम हैं खड़े, तो आज से मैं 2 साल पहले भी बहुत ऊपर रहा। राइट। और हर एक इंसान ऊपर रह सकता है। तो आप वही है, आप हम सभी शिक्षक के लिए पेरेंट्स हैं कि आप पढ़ाइए, बाद बाकी हम हैं। अब इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या ही कहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर काइंड लव एंड। और बाद बाकी हाँ। जिनको जिस प्रकार की जरूरत हो, हाँ। क्योंकि आपने सिर्फ सामान को बेचा नहीं है, आपने बहुत सारे टेक्निकल रिसर्च किया है। और सबसे बड़ा रिसर्च होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने गांव में देखा, वहाँ देखा, तो वो क्या है? अपना डाटा है। तो आपने रिसर्च किया है कि मैं और बेस्ट कैसे दूं। प्राइस को 10 रुपए से 20 रुपए में नहीं, 10 से आपने 6 पे लाया, और उसमें भी बेहतर लाया। Right. कि हर एक टीचर उस चीज को कर सके। Right. और आप निरंतर इस चीज को कर रहे हैं। आज के टाइम में आप इस शो को लाए, क्यों लाए? वजह क्या है कि भाई क्या टीचर है, कैसे कौन क्या कर रहा है। तो कोई हमारे ऐसे शिक्षक हो, कोई ऐसे युवा हो जो बैठ के सोच रहे हो, तो हम सबको देखकर जान सकेंगे, अरे भाई जब सामने से इंसान ये ऐसा कर लिया तो हम क्यों नहीं।
तो ये सब चीज जो है ये एक अलग ही। अच्छा, शिक्षक के लिए भी सर 2 शब्द आप बोल दें यहाँ पे, जो गांव के शिक्षक हैं। देखो अर्बन में तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। जी जी जी। गांव के शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, जैसे ये भाई हैं, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलने काम करते हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो लोग कहते हैं देखो उनका लड़का वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, तो वहां से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या उनको नहीं करना है जो कि अपने पथ पे लगे रहे वो, क्योंकि आपके साथ भी ये हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है। हाँ, तो देखिए, परिवार हो, समाज हो या कोई भी हो, तो जो गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर मैं अपने दादाजी को एंड्रॉयड मोबाइल निकाल के दे दूं कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो, तो पटक से देंगे, क्योंकि उस चीज़ को वो समझ नहीं रहे। पर प्यार से बैठ के और हम उन्हें समझाएं तो उस चीज़ को समझ सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने गांव में किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ का आसपास का सराउंडिंग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि इंसान कर क्या रहा है, उनको बस लगता है कि अपना टाइम पास कर रहा है। तो आपको चीज़ों को और बेहतर करना है और आपको रिजल्ट से दिखाना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने डांट दिया और अपने काम ही बंद कर दिया। कोई बात नहीं, उस समय डांटे हैं, आप इज्जत के लिए, सम्मान के लिए अपने काम को उस समय रोक दीजिए। जब वो आराम कर रहे फिर से आप उस काम को कीजिए। कब क्या कैसे कर रहा है मैनेजमेंट आपके ऊपर में है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे लीजिएगा तो मैं स्टार्टिंग टाइम में 2 बजे रात में वीडियो रिकॉर्ड करता था और 3 बजे तक अपलोड करके 5 बजे सोता था, क्योंकि घर के लोगों का नींद डिस्टर्ब ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और जहाँ पे मैं रेंट के मकान में था, जोर से बोलना अलाउ नहीं था। तो आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, बहुत बड़ी तो बात। आप जब परिणाम देते हैं, और आज के टाइम में कोई ऐसा रूम ऑनर नहीं हो जो मुझे रूम देना नहीं चाहेगा, क्योंकि आज अगर वो 5 बोले 10 बोले अलग मैटर है, पर वो इज्जत से मुझे रखना चाहेंगे। तो मैंने परिणाम दिखाया। तो आप परिणाम का चिंता मत कीजिए, आप पहले मेहनत कीजिए। अगर आप सुई धागे से ही सी रहे हैं तो उसमें और कितना आप डिजाइन बना सकते हैं। आपने जो यहाँ पे पहना है, इस पर अगर एक और डिजाइन भी कोई बना दे तो और एट्रैक्टिव लगेगा। राइट। तो आप क्वालिटी पे काम कीजिए, और एक दिन आपकी पहचान बनेगी तो आपके बाबा भी समझेंगे कि अरे वाह, मेरा पोता इतना आगे निकल गया, और तब वो कहेंगे शाबाश तुमने कुछ किया है। तो ये सोच आपको बदलना है, मेहनत करके, मुंह से बोल कर नहीं। ओके। और अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो किस नाम से है? एक मेरा नाम एप्लीकेशन टीच एक्स्ट्रा, बस इकलौता एप्लीकेशन। कितने डाउनलोड हैं उस पे? लगभग आपके 10,000। 10,000। सोचो 10,000 का क्लासरूम है। वेब में यही तो पावर है कि आज 10,000 है, कल को 10 लाख 10 करोड़ भी होंगे, तो रूम तो नहीं बदलना। उसी 8x8 के रूम में 1 लाख को भी पढ़ा रहे हैं, 10 लाख को भी पढ़ाएंगे। यही तो लगभग मैंने सारा कवर कर दिया। लास्ट मैंने वहाँ पे बहुत सारा गलती किया है, तब 10,000 है। हाँ। अगर जो आपसे मैंने सीखा है उन गलतियों को मैं सुधार लूं, और जो शिक्षक को और बेहतर करना चाहिए, हाँ। जो कि आप अपने शो के माध्यम से हर किसी को बता रहे हैं, हाँ। और सबने उतना इम्प्लीमेंट कर लिया, तो मेरी वो फिगर 10,000 ना हो कि अभी के टाइम में 1 लाख रहे। चलिए, बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है कि चलो हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो शो को एंड करने से पहले लास्ट सवाल, ठीक है, कि गौरव सर कब सबको शादी में बुला रहे हैं अपने? शादी या का आपने लड़की उड़की देख लिया है या अभी सर्च कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो, अब लाइफ पार्टनर आज के टाइम बड़ा चैलेंजिंग है, वो सपोर्टिव होनी चाहिए। क्योंकि आपने तो पूरा प्यार अपने स्टूडेंट से कर लिया है, पूरा समय उनको दे दिया है, तो बचा खुचा समय कैसे मैनेज करेंगे और कब बुला रहे हैं? देखिए, शादी में क्या है कि अभी मुझे और मेहनत करना है। अच्छा। मेहनत अभी मेरी बाकी है। हाँ। क्योंकि अभी मैंने पूरा सोच बदल नहीं पाया। हाँ। आज भी सरकारी नौकरी की पहचान उसी की तरह है, और ये सोच मैं बदल के रहूंगा। ये शो के बाद वैसे बदलेगी थोड़ा बहुत। ये मैं ठान के रखा हूँ कि मैं बदल के रहूंगा। ठीक है। और मेहनत मैं निरंतर कर रहा हूँ, तभी आप आज मेरे साथ खड़े हैं। राइट। अगर मैं बस कोने में बैठा रहता तो आप मेरे साथ खड़े नहीं होते। मेहनत पहचानता ही नहीं आपको, जानते ही नहीं आप मुझे, और मैं भी डिजिटल नहीं होता तो आप मुझे क्यों पहचानते? बिल्कुल। तो लाइफ पार्टनर पे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जब जो भी आए, जो समाज नहीं समझ पाया वो समझ ले, यही काफ़ी है। क्योंकि खासकर अपने इस एज क्राइटेरिया में यूथ ही होंगी और अपने ही हम उम्र होंगी, तो काश वो इन बातों को समझ ले, मुझे समझाना ना पड़े। और तो अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा सा सर के बारे में बता दूं। सर बिहार के इकलौते टीचर हैं जो डीलेट में नंबर 1 की पोजीशन पे बने हुए हैं। सर फ्री पढ़ाते हैं डीलेट के लिए, सी टेट के लिए ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन भी पढ़ाते हैं टीच एक्स्ट्रा पे।
एक सरकारी अच्छे ऑफिसर की जो सैलरी होगी महीने की, वो सर की इनकम कुछ दिन की है। जो वो अपने 1 साल में जितना सेविंग नहीं कर सकता, वो सर 1 से 2 महीने में कर सकते हैं। तो इनकम मैं रिवील नहीं कर सकता, मेरे शो का ये हिस्सा नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा, 1 साल और रुकिए, कि टीच एक्स्ट्रा चाहे तो एक अपनी खुद की सेना बना के कई हजारों शिक्षकों के साथ एक मुहिम चालू कर सकता है। क्योंकि खान सर को तो खान सर के बारे में तो आप जानते ही हैं। आज सोचिए, वो भारत के गौरव हैं, भारत के प्राउड हैं। तो लिमिटलेस एजुकेशन नहीं, ठीक है, लिमिटलेस एजुकेशन होनी चाहिए, लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षक ज्ञान से होने चाहिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑनलाइन से नहीं। इस संदर्भ को बदलना है और हमें आगे बढ़ना है। सेना बना रहे हैं सर। अच्छा, सेना में अभी आपको 2, 3, 4 टीचर है हमारे साथ में। हाँ, समझिए कि जो मेरे घर के लोग हो गए, खासकर भैया हो गए, जो इस काम को पहले समझ नहीं पा रहे थे, और जब से समझा है वो लोग भी मेरे साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और सर एक और, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है या गवर्नमेंट अधिकारी है, तो वो तो केवल अपने बीवी बच्चों, अपना पेट भर सकता है, एक जॉब भी किसी को नहीं दे सकते। लेकिन आज सर अपना तो जिंदगी जी रहे हैं अपने परिवार के साथ बढ़िया। सोचो, कम से कम इनके वजह से 10 लोग और रोटी खा रहे हैं। आने वाले में कम से कम 1000 लोग रोटी और खाएंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे, गांव बढ़ेगा, आसपास बढ़ेगा। तो ये जॉब क्रिएटर हैं, ही इज अ एंटरप्रेन्योर, ही इज अ बिजनेसमैन। ये कितनी भी जॉब दे सकते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट अधिकारी या कोई भी एक सिंगल जॉब नहीं दे सकता। तो आप सर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, लिमिटलेस स्काई है, फ्लाई करते रहें, मिट्टी से जुड़े रहें और प्राउड फील कराते रहें। तो मेरे साथ हैं धनंजय, और धनंजय थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप बहुत प्यारे हो, बहुत कमिटेड हो, और मिलते हैं अपने और किसी शो में। बिल्कुल सर। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।